आज एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ठीक है समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है, लेकिन आया होगा तो भी, नहीं आया होगा तो भी आज के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर एक वीडियो में छोटा छोटा टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ज़्यादा उसको लंबा भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, समझिए एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले आप ये समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे 8 हो गया, 12, 8, 12, 20, ये 3 संख्याएं हो गई। इन 3 संख्याओं में से देखा जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा। यदि इसका हम खंड करते हैं तो हो जाएगा 2, 2, 2। इसको यदि हम खंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाता है। और इसी तरह इसको यदि हम विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये खंड हो गया। तो इसका यदि हम बात करें एचसीएफ की, यानी कि मासा की, जब हम बात करते हैं तो मासा क्या होता है, इस जिसमें सब में मिले, तीनों में मिल रहा है 2 2, तो यहाँ पे लिख लिया 2, फिर मिल रहा है 2 मिल रहा है 2 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब ये जो मासा है वो इनका 4 हो जाएगा। बचा क्या, मान लीजिए हम बात करते हैं कि 2 2 हम निकाल लिए 4। ठीक है, ये दोनों मिल करके 4 निकल गया, यहाँ पर 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा। तो जब एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम, तो ये तो हम लेंगे ही, मासा वाला जो हम 4 लिए हैं वो तो लेंगे ही, साथ में गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया मासा। यानी कि इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 4 3 12, यानी कि 120। अब एक चीज़ समझिए, ये निकल के आ गया मासा, ये निकल के आ गया लासा। जो संख्या मिल जाती है, जो संख्या सब में मिले, उसको हम ले लेते हैं और वो बन जाता है एचसीएफ। और जो संख्या बच जाती है उसको भी हम काउंट कर लेंगे कब, जब लासा निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। यानी कि ये 4 हम ले लिए और बचा था 2, तो 2 को उतार लिए 3 और ये 5। ठीक है, इस तरह से हम उतार लिए। तो कहने का मतलब लासा और मासा, मासा वो चीज़ होती है जो प्रत्येक संख्या के अंदर विद्यमान हो, यानी कि 8 दिया है, 12 दिया है, 120 दिया है, इन सारी संख्याओं के अंदर इस संख्या का रहना अनिवार्य है। यदि इन तीनों संख्या के अंदर ये संख्या है तो ही वो मासा कहलाएगा, यानी एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तभी वो मासा कहलाएगा या एचसीएफ कहलाएगा। और ये लासा, अब देखिए ये लासा है, जितनी भी संख्याएं दी हुई है, कोई ऐसी संख्या जिससे जो भी संख्या दी हुई है, जैसे 3 संख्या दी हुई है, तो हम कोई ऐसी संख्या को लेंगे जो तीनों से ही डिवाइड हो। 8 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 12 से देंगे तो भी कटेगा, और 20 से देंगे तो भी कटेगा। मासा संख्याओं का आत्मा होता है, यानी कि सबके अंदर विद्यमान रहेगा ये। लेकिन जो लासा होता है ना, लासा प्रत्येक संख्या का, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या से डिवाइड होने वाला, जो पूरी तरह से कट जाए, वही होता है लासा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, जैसे कि एक तरफ दे दिया 12 और एक संख्या दे दिया 20, ये 2 संख्याएं दे दी गई। ठीक है,
दो संख्याएं दे दी गई, इनका मौसा क्या होगा? इनका यदि हम मौसा की बात करेंगे तो क्या होगा? इसको खंड कर लीजिए, 4 गुणे 3, ठीक है। इसका यदि खंड करते हैं तो 4 गुणे 5, यानी कि जो मौसा है, मौसा बराबर आ गया 4, ठीक है। मौसा बराबर 4 आ गया। और जो संख्याएं बची है, देखिए यहाँ पे क्या बचा, आप 3 बचा, 5 बचा। दो संख्याएं, ये 12 और 20 तो थी, लेकिन यहाँ पर यदि हम मौसा निकाल देंगे जब, तो जो संख्याएं बचेगी वो A अनुपात B, यानी कि 3:5, यानी जो संख्याएं थी उन संख्याओं का यहाँ पे अनुपात बचता है। किसी भी संख्या में से यदि मौसा को निकाल दिया जाए, किसी भी संख्या में से यदि मौसा को निकाल दिया जाए तो बची हुई जो संख्या रहती है उन संख्याओं का अनुपात रहता है। तो मान लीजिए ये तो अनुपात हो गया। यदि आपसे दे दिया जाए कि दो संख्याएं हैं 3:5, दो संख्याएं 3:5 में है, उनका मौसा यदि 4 हो तो वो संख्याएं क्या होगी? दो संख्याएं दे दी गई, अनुपात में रहेगा, ठीक है। दो संख्याएं अनुपात में दे दी गई, 3:5 है, उनका मौसा यदि 4 है तो वो संख्याएं क्या होगी? देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर संख्या निकालने के लिए, यानी कि फर्स्ट संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? A गुणे H, यानी कि पहली संख्या को मौसा से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 12, यानी कि पहली संख्या 12 आ गया। दूसरी संख्या निकालने के लिए वही दूसरी संख्या को मौसा से गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे B गुणे H, यानी कि 5 × 20। ये देखिए एक 12 आ गया, एक 20 आ गया, एक 12 था, एक 20 था। यानी कहने का मतलब है कि जो चीज़ निकाला जाएगा ना, यहाँ पे जब भी मौसा निकाल दिया जाएगा और जो संख्या बच जाएगी, जो आपके कहाँ प्रयोग करेंगे? लौसा के लिए लौसा निकालना होता है, इसको भी ले लेते, तो वही संख्या क्या होती है? वो संख्या का अनुपात होता है। और उस संख्या से जब मौसा में गुणा कर देंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। उस अनुपात से जब मौसा में गुणा कर देंगे तो वो संख्या, जैसे यहीं पे बोल देता कि इनका लौसा क्या होगा। जब लौसा की बात कर देता है, एलसीएम की बात कर देता, तो आपको पता है मौसा हम 4 ले चुके हैं, 3 गुणे 5 बचा हुआ है, ठीक है। 3 गुणे 5 बचा हुआ है, यही था। 20 × 60, ठीक है, यानी कि 60 इसका। और यहाँ पे जब देगा दो संख्या 3:5 है, उनका मौसा 4 है, तो उनका लौसा क्या होगा? ये संख्या आपको दोनों को देख कर चलिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। यदि यहाँ पे बोल दे दो संख्या दी हुई है 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं दी हुई है, यदि उनका मौसा 4 है तो लौसा क्या होगा? लौसा के लिए क्या करेंगे? A गुणे B गुणे H, यानी कि यही चीज़ तो आप कर रहे थे ना। यहाँ पे एलसीएम ले लिए, अनुपात ले लिए पहली संख्या का, दूसरी संख्या का भी अनुपात ले लिए। यहाँ पर क्या कर देंगे? A ले लीजिए 3, B ले लीजिए 5, H ले लीजिए 4, बस हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा 60। यानी क्वेश्चन कैसे भी दे इसको समझते हुए चलिए कि यदि उनका लौसा पूछ दे, मौसा पूछ दे, ठीक है, तो कहने का मतलब बस सिंपल सा ये है कि संख्या निकालने के लिए H गुणे A, H गुणे B, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए H गुणे A गुणे B, यदि अनुपात में, ये अनुपात में रहता है, हमेशा ही अनुपात में रहेगा, इस चीज़ को ध्यान देना होगा, हमेशा ही अनुपात में देगा,
यदि दे दे तो इस तरह से करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको संख्या दे दिया गया, जैसे 12, 20, ठीक है, 30, यहाँ पे ले लीजिए 6, इनका बोल दिया जाए कि लसा और मसा निकालिए, LCM एंड HCF दोनों निकालिए। तो क्या करेंगे, जैसे आप निकालते हैं वैसे निकालेंगे। 6, 12, 20 और ये 30, ठीक है। तो यहाँ पे किससे कटेगा, 2 से कटा लीजिए। 3, 6, 10 और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक। तो देखिए यहीं पे आपका मौसा निकल गया। जो हम लसा के लिए बनाए, लसा मौसा यही एक, यदि लसा और मौसा दोनों एक साथ पूछ दे तो आप लसा के माध्यम से ही मौसा निकाल सकते हैं कि लसा के लिए हमको निकालना था, लेकिन 3, 6, 10, 15। अब यहाँ से क्या है कि देखिए कोई भी 2 से संख्या कट रही है क्या, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं ना कट रहा है, ये भी नहीं, यानी कि मौसा के लिए क्या होता है, सबसे कटना चाहिए। यानी कि 2 से सारा कटता है या 3 से कटता सारा तो ही मौसा होता है। यानी मौसा के लिए यहीं से हमारा जो HCF होगा वो 2 हो जाएगा। अब लसा के लिए निकाल लीजिए। अब लसा के लिए अलग अलग भी कटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पे